अभी चल रहे हैं उस मस्जिद की जानिब जिसका अंकल जी ने हमें बताया था, और वो बता रहे थे कि तकरीबन 500 से कोई 600 साल पुरानी मस्जिद है और उसको चल के देखते हैं। सेकेंडली उन्होंने जो कहा कि उस मस्जिद का नाम जन्नत वाली मस्जिद है, आई एम क्यूरियस कि उसको जन्नत वाली मस्जिद क्यों कहते हैं। मतलब क्या वहाँ पे जिन रहते हैं, ये क्या होता है, या इनफैक्ट ये भी हमें नहीं पता ना कि ये हकीकत है या जस्ट अ मिथ। जाके इसको भी कहेंगे कंफर्म करते हैं कि क्या ये मिथ है या वाकई वहाँ पे जन्नत रहते हैं। आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। और दूसरा, उस मस्जिद की जो अहमियत है वो बेसिकली उसके हवाले से है कि तारीखी हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तकरीबन वो 500-600 साल पुरानी है। सो लेट्स गो और देखते हैं उस मस्जिद को और चल के आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। लेट्स डू इट। अच्छा, ये जो मस्जिद है चूँकि ये गांव में है तो इसका जो रास्ता है ये गलियों से होता हुआ जा रहा है, और आप देख भी सकते हैं, बल्कि गलियां तो आप देख सकते हैं। मुझे इस वक्त मस्जिद नज़र आ गई यहाँ से और तकरीबन उसके करीब पहुँची हुई। सामने आपको उसका गेट भी नज़र आ रहा होगा। बस हम मस्जिद पहुँच गए और अभी चल के अंदर से देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे वाकई जिन है कि नहीं। लेट्स डू इट। इस वक्त मैं जामा मस्जिद रंगपुर में मौजूद हूँ, जिसे जिन्ना वाली मस्जिद भी कहा जाता है। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 857 हिजरी। इसका मतलब ये है कि मस्जिद तकरीबन 857 हिजरी को बनी थी, जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि मस्जिद कितनी पुरानी है। लेकिन अगर इसका पेंट वगैरह देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि तकरीबन रेनोवेट हुई है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के मस्जिद को देखते हैं। मैं इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और इसका जो आर्किटेक्चर है ना, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो आर्च से बनी हुई है। ये वो डिज़ाइन और वो स्टाइल है जो कि कह लें कि मुगलिया दौर से रिजेंबल करता है। आई फील लाइक ये भी कह लें कि एक इंडिकेशन है कि ये उस दौर से मस्जिद बिलोंग करती है। एक और इंडिकेशन विच वी फाउंड इज़ यहाँ पे आपको एक पैच सा नज़र आ रहा होगा जिससे पेंट जो है वो रिमूव हुआ है, और उससे आप देख सकते हैं कि बेसिकली असल में जो मस्जिद थी वो इस तरीके से थी। एंड एज यू कुड सी कि दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत ये मस्जिद हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने पेंट करके उन्होंने अपने तरीके से इस मस्जिद को बना लिया हुआ है। लेकिन अगर ये ओरिजिनल अपनी हालत में होती और ओरिजिनल इसका अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता ना, दैट कुड बी रियली ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी एक तो ये कितनी पुरानी है एग्जैक्ट इसके हवाले से, और सेकेंडली चूँकि इसको जन्नत वाली मस्जिद ही कहा जाता है, इस हवाले से कि ये चीज़ सच भी है कि नहीं, दोनों चीज़ें पूछने के लिए किसी लोकल से बात करते हैं और इसकी हकीकत जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त आदिल कसूरी साहब मौजूद हैं जो कि इस गांव के लोकल हैं। इनसे यहाँ के हिस्ट्री पूछते हैं, एक तो इस जगह की हिस्ट्री पूछते हैं, साथ ही साथ जन्नत वाली जो स्टोरी है ना वो भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ की जो हिस्ट्री है ना और ख़ास तौर पे इस मस्जिद की कि कितनी पुरानी है, पहले उसके हवाले से बताइएगा। देखें जी, मैं अपनी जो हमारी नस्ल आबाद 7वीं नस्ल से हूँ। ठीक है। और हमारे बड़े यही बताते हैं कि ये कोई समथिंग
600 650 साल पुरानी मस्जिद है। अच्छा, ठीक है। और ये एक शहर था या किसी की किला था या हवेली थी, उसके दरमियान में ये मस्जिद मौजूद थी। ठीक है। और 857 हिजरी इसकी तारीख बताई जाती है, ज़्यादातर जो है लोग बताते हैं और हमारे बड़े बताते हैं। तो इसकी जो तारीख के हवाले से बात करूं तो ये एक बहुत तारीखी हमारे इधर जो है मस्जिद है। और इसके 3 बिल्डिंग है कसूर में जो सारे कदीमा वालों ने अप्रूव्ड की हुई हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो ये तीसरी मस्जिद ये भी है, ठीक है, उनकी तरफ से अप्रूव्ड है। तो क्या इसको ये रेनोवेट कराएंगे या क्या करेंगे? रेनोवेट उन्होंने मेरी उनसे बात हुई थी, इधर हमारे जो थे मैनेजर थे, उनसे बात हुई तो वो इधर आए, उन्होंने विज़िट किया और देखा इसे और उसके बाद इसे अप्रूव्ड किया। और 3 बिल्डिंग्स है, एक जिन्नों वाली मस्जिद है, एक बाबा बुल्ले शाह का दरबार है और तीसरा म्यूजियम है जो म्यूजियम की बिल्डिंग है। और अंदर भी हम देखें, अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे साबित होता है कि ये वाकई ही इतनी पुरानी मस्जिद है। इसके अंदर पेंटिंग पुरानी मौजूद है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मतलब बताती हैं कि ये इतनी ही पुरानी है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे अभी आपने बल्कि मेंशन भी कर दी है जिन्नों वाली मस्जिद, एक 3 बिल्डिंग जैसी ये भी है, तो इसको चूंकि जिन्नों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, सो आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि क्या है ये, क्यों इसको जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है? ये जगह उजाड़ जगह थी, मतलब इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था, 2-2, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि शायद ये जिन लेके आए हैं और ये कुछ लोगों ने कहानियां भी बनाई कि ये जिन उठा के लाए इंडिया से। हमारे जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोग मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बड़ों ने यही बताया कि यहीं पे मस्जिद थी और यहीं पे मतलब ये है। और ये 1965 की जंग में इसका जो मीनार है वो शहीद हुआ था और वो इसे जो दोबारा तमीर किया। बाकी ये अपनी असल हालत में मौजूद, इसका कुछ भी एक ईंट भी जो है वो दोबारा नहीं लगी हुई। अच्छा। हाँ, तब से लेके अब तक ये अपनी प्रॉपर हालत में ये मौजूद है। ठीक हो गया, इससे तो आपको आइडिया हो गया ना कि मस्जिद कितनी पुरानी है। दैट्स ट्रू। और खूबसूरत बात ये है कि बिल्कुल अभी भी अपनी असली हालत में उसी तरह से मौजूद है, सिर्फ इसको पेंट करा दिया गया। और जिस तरह से आदिल ने मेंशन किया कि उसको भी जल्दी वापस इसको अपनी असली हालत में जिस तरह से मौजूद थी उसको भी लाने की उसी हालत में कोशिश करेंगे। और जिन्नों वाली कहानी तो जनाब आपको पता चल गई कि ऐसा कुछ नहीं है जो कहा जाता है कि अच्छा इंडिया से जिन उठा के ले आए थे, ऐसा नहीं है। दैट्स जस्ट अ मैथ। सो अभी यहाँ पे हमने दिखाई आपको मस्जिद, आगे चलती हूँ, कुछ और चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ हम डिस्कवर करते हैं। लेट्स डू इट।